नमस्कार। मात्र पानी ही पर्याप्त नहीं होता अगर हम गर्मियों में होने वाले डिहाइड्रेशन की बात करें, क्योंकि एक रोचक तथ्य आपको बताता हूं, अगर हमारे शरीर से 1 लीटर पसीना निकलता है तो उसमें पानी के साथ साथ आधे से 2 ग्राम तक सोडियम, 1 से 3 ग्राम तक क्लोराइड, 150 से 400 मिलीग्राम तक अति आवश्यक पोटेशियम, 30 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम और 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम तक का लॉस होता है। तो खाली पानी पीने से हमको सिर्फ पानी की अभिपूर्ति होगी, ये मिनरल्स हमको नहीं मिलेंगे। तो हमको क्या पीना चाहिए, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि हमको किन चीजों के सेवन से गर्मियों में बचना चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बियर या अन्य अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ थोड़े समय के लिए हमको डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेशन की फीलिंग करा सकते हैं, लेकिन इन सब में कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कैफीन होता है, थीन होता है, ये सब डायूरेटिक होते हैं। डायूरेटिक का मतलब ये शरीर से बहुत ज्यादा पानी को पेशाब के साथ निकालते हैं। तो अगर आप 1 कप चाय पीते हैं या 200 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या 300 ml बियर पीते हैं तो थोड़े वक्त के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर लॉन्ग रन में शरीर से पानी का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो गर्मियों में इनका सेवन ना करें या कम से कम करें, जैसे 1 से 2 चाय या 1 से 2 कॉफी। और कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल युक्त पदार्थ तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। गर्मियों में अगर पसीना अधिक निकल रहा है और उसके साथ मिनरल भी निकल रहे हैं तो क्या लक्षण होते हैं। लक्षणों में आता है जैसे कमजोरी हमको महसूस होती है, हाथ पैरों में जकड़न, ऐठन जैसी, मसल क्रैम्प जैसे महसूस होते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, हम चक्कर खा के गिर पड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में तो कमजोरी महसूस होती ही होती है। तो ये तो हो गई समस्याएं। इनका उपचार क्या है, कैसे हम आगे बढ़ें। तो हमारे कुछ पेय पदार्थ हैं जिन 4-5 के विषय में मैं खासतौर पे आज आपको बताना चाहता हूं। इसमें सर्वोत्तम पेय पदार्थ जो माना जाता है उसको छाछ या बटर मिल्क कहते हैं, जिसको भूलोक का अमृत भी कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे आंतों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम छाछ पीते हैं तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B12, B2 और B5 पाए जाते हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 500 से 700, 800 ml छाछ थोड़े थोड़े अंतराल पर पूरे दिन में पिए। ये हमारे शरीर में ना केवल पानी की आपूर्ति करती है, गट के अच्छे बैक्टीरिया को हमारे गट में ले जाती है, आंतों में ले जाती है, बल्कि इन सब चीजों को भी हमारे शरीर में पहुंचाती है। दूसरे नंबर पे बात करें तो मैं एक वंडर ड्रिंक की बात करूंगा, जिसको चने या जौ का सत्तू कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है। ये आंतों में उन बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। 100 ग्राम चने या जौ के सत्तू को हम 2 या 3 लीटर पानी में घोल लें और दिन भर अपने साथ उन बॉटल्स को रखें और थोड़ा थोड़ा सेवन करें। तो पानी तो हमको मिलेगा ही, हमको सत्तू में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वो भी मिलेगा। फाइबर रिच होता है, हमको कब्ज इत्यादि से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर बात करें तो हमको इसमें सोडियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा और आयरन मिलेगा। हल्का सा नमक मिला लें या थोड़ी सी चीनी मिला लें स्वादानुसार, तो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय पदार्थ होता है चने या जौ का सत्तू। फिर अगर हम तीसरे उसकी बात करें ड्रिंक की, तो नारियल पानी भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। आप देखते हैं ढाब में नारियल पानी जगह जगह मिलता है। नारियल पानी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है। तो नारियल पानी में देखिए आप कितनी सारी चीजें होती हैं। सोडियम नहीं होता, इसलिए नारियल पानी में अगर आप गर्मी में पसीना ज्यादा निकल रहा है, एक चुटकी नमक मिला सकते हैं, जिससे सोडियम की भी अभिपूर्ति हो सके। चौथी अगर हम ड्रिंक की बात करें तो हम लोग आम का पना पी सकते हैं। आम के पने में भी बहुत सारी पौष्टिक चीजें होती हैं। फिर अगर हम लोग 5वें नंबर पे बात करें तो मौसमी फल
जैसे अगर हम तरबूज की बात करें तो इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पानी से मिलकर बनता है, लेकिन तरबूज में पानी के अलावा आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन ए पाया जाता है। और इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग नमक, चाहे काला हो चाहे सफेद हो, वो भी ऊपर से डाल लें तो बहुत थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कच्चा नमक नुकसान करता है, तो पसीने से जो हमारे सोडियम क्लोराइड का लॉस होता है उसकी अभिपूर्ति भी होती है। मान लीजिए ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ड्रिंक मार्केट में आते हैं, जैसे एनर्जेल नाम से आता है एक जो बहुत पॉपुलर है, इसी तरीके से जैसे ORS वगैरह होते हैं, आप इनको वांछित मात्रा की पानी में जैसा पैकेट पे लिखा होता है घोल कर पिए तो पानी के साथ साथ इन मिनरल्स की भी आपूर्ति होती है। तो साथियों, संदेश क्या है कि गर्मियों में सिर्फ सादा पानी पीने के बजाय हम इन पौष्टिक पेय पदार्थों को पिएं जो हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, और परहेज करें, ना पिएं चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को। और साथ ही साथ इसमें एक संदेश मैं और देना चाहता हूं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनमें पानी का इंटेक प्रतिदिन कितना होना है ये डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट कुछ भी इंटेक लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो गर्मियों का जम के लुत्फ लें, सभी सीजन्स का लुत्फ लेना चाहिए, और जो मैंने बताया उन पेय पदार्थों का सेवन करें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।